देते हैं वो उन पे प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। कैसे खुल रहे हैं, वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, से आ रहा है और इन पैसा मदरसों को ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। यानी अपने राजकाज में जब उसको भी कोई दिक्कत आती है वो तो सक्षम माना जाता है पृथ्वी पर, वो भी परमात्मा की खोज करता है, उससे राहत चाहता है। दे सकता, क्या दे सकता है? जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक हम सोचते थे मंत्री ने, मुख्यमंत्री जी ने नौकरी दे दी। नहीं, रोजगार भी परमात्मा देता है। करे करा वैसाइयां मन में लहर उठा और दादू सिरधर जीव के आप बगल हो जा। जो कुछ भी करता है भगवान करता है। वो करता कैसे है कि जिस पहले वो शुभ संस्कार बनवाता है, एकता नहीं, नेतृत्व और फिर उसको राहत देता है। तो शुभ संस्कार बनते हैं शास्त्र अनुकूल साधना से। यहाँ पर इतनी शास्त्र के अनुकूल जो भक्ति हम करेंगे मर्यादा में रहकर, तो शास्त्र अनुकूल साधना में सबसे पहले सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है कि हम हिंदुत्व को बचाएंगे चाहे कितना भी सैक्रिफाइस कुर्बानी करने। और सतगुरु बताता है फिर शास्त्र अनुकूल साधनाएं। जब इतिहास पढ़िए तो हम गुलाम क्यों हुए? तो जब तक हमें शास्त्र अनुकूल साधना नहीं मिलती है और हमें कुछ राहत कहीं से हम महसूस कर रहे हैं, किसी देव इष्ट या संत के खेमे में जाकर, उनके पास जाकर के, या किसी मंत्री मुख्यमंत्री या किसी अन्य अधिकारी से या किसी सेठ फैक्ट्री मालिक से, हम ये सोचते हैं कि इसने हमें कुछ राहत दे दी, तो वो हमारी एक संसारिक सोच थी। ये सब कुछ परमात्मा व्यवस्था करते हैं, उन्हीं के लिए करते हैं जिनके पूर्व संस्कार पिछले जन्म जन्मांतर के कोई शुभ संस्कार हैं और वो पहले निर्धारित होते हैं। ऐसे सर्कमस्टांस बनाता है परमात्मा कि फिर उन्हीं को वो सुविधाएं प्राप्त होती हैं, अन्य को नहीं होती। तो राजा लोग भी जिस शक्ति की आस करते हैं तो वो कितनी प्रबल और कितनी सुखदाई, अर्थात वो सभी काम हमारे सर्व काज करने वाली वो पावर है। इसलिए उसकी खोज राजा लोग भी राज त्याग कर भी किया करते थे। दुर्भाग्य ये रहा कि उनको सतगुरु नहीं मिले, मार्ग नहीं मिला, परमात्मा के पाने की विधि नहीं मिली। एक आम कहावत हम सुना करते थे, गांव में प्रचलित थी हमारे यहाँ, कि एक राजा का मित्र था कोई किसान। राजा कहीं शिकार में गया हुआ था, जिस बकवाद करने जाते ही है राजा लोग, जब इनको सुख हो जाता है तो भगवान छोड़कर बकवादे करते हैं। तो वो ज़्यादा गहरा चला गया, कहीं दूर, भूख प्यास से व्याकुल था। किसान के पास अपने खेत में अपनी रोटी उपलब्ध थी, अपनी ही। राजा वहाँ पहुँच गया। उसने ये भी नहीं पूछा भी तू कौन है, कहाँ से आया है, किसान ने, और पूछा भाई भूख लगी होगी तेरे को घोड़े वाले। कहा जी भूख लगी। बैठ पहले भोजन खा। भूख लगी हुई थी, भोजन उसने सारा खा लिया। फिर उसने तब पूछा कि आप क्या खाओगे? कि कोई ना, मैं तो यहाँ से कोई घास फूस और फल फ्रूट मिलेगा तो खा लूँगा, आप अतिथि हो। इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ राजा। तो राजा ने कहा भाई तेरा नाम क्या है? ये नाम है, ये मेरा गांव है। फिर उसने बताया कि भाई मैं राजा हूँ इस नगरी का, जिस क्षेत्र में तेरा गांव पड़ता है, और तुझे कभी कोई आपत्ति आवत मेरे पास आ जाना।
कुछ वर्ष उसको उसने एक ऐसा बना के दे दिया अपना, ऐसा कोई आइडेंटिटी उसको बनाकर दे दी कि तेरे को कोई नहीं रोकेगा, कभी आ जाना मेरे राजमहल तक, यानी मेरे रेजिडेंस तक भी आ जाना। तो इतना प्रभावित हुआ राजा उस किसान के इस बात को देख कर के अपने मुंह से रोटी निकाल कर अतिथि को दे दी। ये छोटी बात नहीं, ये पिछले संस्कार ही होते। तो वहां पहुंचा, एक दिन उसको कोई बात याद आ गई कि अभी राजा से मिलकर आते हैं। कुछ सूखा गिर गया था, वो सूखा तो फिर सारी नगरी में गिर रहा था। जब वो पहुंचा, राजा मुसलमान था, बाहर बैठा अपना कोई नमाज कर रहा था, और वो सीधा ही पहुंच गया। वो दिखा करके वो पासपोर्ट राजा वाला, तो वो कहने लगे, जो सेवादार थे, नौकर थे, कि यहाँ बैठो भाई, राजा अपनी कुछ क्रिया कर रहा, उसके बाद बात करेंगे। वो सामने देख रहा था कि राजा क्या कर रहा है। जब राजा खड़ा हुआ, कुशल मंगल पूछा, तो उसने पूछा किसान ने कि पहले ये बताओ आप ये क्या कर रहे थे। राजा ने कहा कि मैं भगवान से, अल्लाह से अपने राज में, अपने घर में सुख की कामना कर रहा था। अकाल गिर गया है, इसके लिए दुआ मांग रहा था। तो किसान कहने लगे, अच्छा मैं तो भिखारी के पास आ गया भाई, उससे तो मैं न मांग लूंगा अपने घर पे, फिर तेरे से क्या जरूरत है मुझे मांगने की। राजा भी उसी दुख में दुखी और मैं भी वही दुखी। मांगना किसी, देने वाला कोई और है, उसको हम भूल गए। तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में यही याद दिलाई जाती है कि संसारिक लोगों से तुम जो राहत मांगते हो, ये आपकी अध्यात्म ज्ञानहीनता है। परमात्मा से मांगो, परमात्मा उसी को देता है जिसके पहले के शुभ संस्कार है ना। बेशक मांगते रहियो, कति नहीं दे। अब शुभ संस्कार बनते कब हैं? अब बनेंगे। शास्त्र अनुकूल साधना इस दास के पास उपलब्ध है, वो रियल साधना है। इससे आपके रोज शुभ संस्कार बनेंगे, आपको इस जन्म में भी देगा और सतलोक में भी आपको ले जाएगा। ये वो साधना है। आपने बस इतना सा करना है, जैसा ये दास कहे उसके अनुकूल करके देखो। जो आदेश हो गुरु जी का, उसका पालन करके देखो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोर, मिट गी मन पापी की दोर। वस्तु मिली ठोड़ की ठोर, मिट गी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो पुण्यात्माओं, इतनी सी बात है। नकली गुरुओं के वचनों पर भी बहुत से श्रद्धालु डटे हुए हैं, उनको संत परम धनी मान गए, लेकिन अंत में दोनों को ही धोखा लगेगा। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदरे जीवे, साचा पुरुष कबीरे है आद परम गुरु पीवे। झूठे गुरुओं के से भी मोक्ष नहीं होगा। पहले गुरु
मिले, फिर वचन पर डटे, फिर देखना संसार का भी सुख और परलोक भी सुधरेगा आपका। वो सतगुरु, क्योंकि पुण्यात्माओं अपनी महिमा परमात्मा ने भी खुद ही बतानी पड़ी, लेकिन जिनके गले ना उतरी वो हार में रह गए, और जिनके वह बात सच्ची लगेगी उनका उद्धार हो गया। हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक धनी, हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू अवगत सत्य कबीर। रामानंद जी से परमात्मा अपनी महिमा बता रहे थे कि मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूँ, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, मैं ऊपर रहता हूँ, जिसको तुम अवगत कहते हो, जिसकी तुम्हें ज्ञान नहीं उस गति का। लेकिन ये गले उस समय रामानंद का नहीं उतर रही थी, उल्टा गालियां देने लग गया। तो छोटी जाति का नीच बालक, छोटा सा तो क्या बकवास कर रहा, अपने आप को भगवान मान बैठा। और जब रामानंद जी को परमात्मा सचखंड सतलोक जहां मालिक रहते हैं वहां लेकर गए और फिर वो वापस छोड़े, हाय हाय बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हार। दो ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। अपनी आत्मा यही स्थिति उस प्राणी की होगी जिसको आप बाहर जाकर किसी से कहोगे कि आज पृथ्वी पर सतलोक आश्रम बरवाला में हमारे गुरुदेव जी पूर्ण संत आए हुए हैं, सतगुरु है एकमात्र, लेकिन वहाँ आपको बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है रामानंद जी की तरह। जैसे कबीर जी के बारे में गलत बोला, फिर कभी मालिक दया करेंगे, उसकी सद्बुद्धि होगी, जब यहाँ आएगा प्रमाण देखेगा, फिर वो भी आपकी तरह ही गुण गाएगा कि सचमुच अगर संत है तो पृथ्वी पर एक ही है, सतलोक आश्रम बरवाला में ये दास बैठे हैं। इसलिए बार बार कहना पड़ता है, अपनी महिमा आप ही बतानी पड़ती है। दास तो एक नौकर है उस परम पिता का, आप हो उसके बच्चे, और आपकी सेवा दास को दे रखी है। और कोशिश यही रहेगी कि भगवान से डर के मालिक के बच्चों की नौकर जो सेवा करता है उसकी नौकरी बनी रहती है। तो दास का ये प्रयत्न आखिरी सांस तक रहेगा। तो प्रसंग चल रहा है कि जब ऐसी परम शक्ति है उसकी खोज करनी चाहिए जिससे सारा ही सुख होता है। और आपको तो खोजा खाजा मिला हुआ है, दास बता रहा, प्रमाण दे रहा है। और उस परमात्मा कबीर इज गॉड, 6 तो गवाह है दास के पास, 6 गवाह उस पर कि कबीर इज गॉड। कौन कबीर? धानक रूप रहा करतार, वो काशी के अंदर जो धानक दुल्हा था वो भगवान, और सारे सदग्रंथ गवाह। और फिर भी ना समझ में आओ तो बता, फिर परमात्मा कहे फिर हम क्या करें, फिर कौन सा तरीका अपनाएंगे आपके लिए, भगवान को पहचानने के लिए और उससे गुण लाभ प्राप्ति करने के लिए। तो पुण्यात्माओं कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दासी, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कबीर परमात्मा कहते हैं, जब से तुम यहाँ आए हो मेरे को छोड़कर सतलोक से, और तुम्हारी ये दशा आप देख ही रहे हो पुण्यात्मा, घड़ी कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो आप बुद्धिमान हो, ज्ञान भी समझ रहे हो। जो ज्ञान दास दे रहा है ये मेरा नहीं है, इस दास का नहीं है,
ये तो उस परम पिता परमात्मा कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान है। और भगवान की का ज्ञान झूठा नहीं होता, 100% सत्य होता है। तो इसमें ये तो सोच लेना कि जो ज्ञान दास दे रहा है ये गॉड गिवन है, और भगवान का दिया हुआ ज्ञान ये गलत नहीं हो सकता। इसलिए अपने दिल को डांटो, मन को रोको इसके ऊपर कि सचमुच यही सच सब कुछ है। साधना भी यही ठीक है, भगवान भी यही है, हमारे सदग्रंथ प्रमाण देते हैं और महापुरुषों ने भी इसकी गवाही दी है। तो ये सबसे पहले ये निश्चिंत होना चाहिए कि कबीर इज गॉड। जब आपको ये पक्का हो जाएगा कि परमात्मा कबीर जी है, और कौन कबीर? उन गवाहों ने जो विटनेस है, महापुरुष आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाला, और आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश, और काशी वाले स्वामी आदरणीय रामानंद जी महाराज। तो ये दास के पास गवाह है, विटनेस है उस परम पिता के कि हु इज गॉड है, कबीर इज गॉड। हु कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी वहे कबीर हुआ। कि हम सुल्तानी नानक तारे, गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि हम सभी इंक्लूडिंग मी, अब्राहिम सुल्तान अधम बलख बुखारे के राजा, मुसलमान, और दादू जी और नानक जी, हम सबको पार किया। किसने? वो जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर है वे कुल के सिरजनहारे। जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। हमारे भगवान कौन है? आज तक हमने वो परमात्मा भगत वत्सल भगवान ही नहीं मिला था। हम भगत वत्सल मान रहे थे श्री कृष्ण जी को, श्री विष्णु जी को, श्री रामचंद्र जी को। ये इनके पुजारियों के भगत वत्सल थे, लेकिन इनकी शक्ति कितनी थी, ये कितना लाभ अपने भगत को दे सके थे, ये आपको पता है। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम किस भगवान का आसरा लिए बैठे हो जिसे तुम्हारे 3 ताप भी नहीं कट सकते? 3 ताप के अंदर किसी देव, किसी ऋषि संत का श्राप दे देना, ये 3 ताप में आता है। किसी ने कोई प्रेत बाधा कर देना, किसी के ऊपर कोई जंतर मंत्र करके प्रेत बाधा कर देना, ये 3 ताप के अंदर आते हैं। और भी अन्य बहुत सी ऐसी 3 ताप के अंदर हैं, जैसे दैविक, आध्यात्मिक, इस प्रकार के ये 3 प्रकार के ताप हैं। देहिक, तो इन सभी तापों का नाश भी परमात्मा कर सकता है। हर तरह के किसी भी प्रकार का कष्ट आध्यात्मिक मार्ग से संभव हो सकता है। लेकिन अब परमात्मा ने ये मार्ग ऐसे समय में शुरू किया है कि हमारे कर्म इतने बिगड़ गए कि उस स्थिति में आने के लिए कि हमारे ऊपर आध्यात्मिक सारी क्रियाएं तुरंत असर करें, उसमें बहुत टाइम लगेगा। हम इतने भक्तिहीन हो लिए, इसलिए मालिक ने आपको वर्तमान में विज्ञान ऐसी दे दी आप ही को कि आपके छोटी मोटी कोई कष्ट शरीर में है तो उसके साथ थोड़ी बहुत जो भौतिकता से भी उसका ट्रीटमेंट करें बॉडी का। तो उसके लिए बढ़िया, आजकल जैसे पहले हमने देखा, हम छोटे छोटे थे, हमारे दादे जी देखे, सिर में दर्द हो जाता, कपड़ा बांध कर और 3-3 दिन
दुखी रहते, ना काम कर पाते। एक छोटी सी टेबलेट ले ली, खा के टेबलेट 10 मिनट में कितना घूमो फिरो, कोई कष्ट नहीं। और उसमें ऐसा सिर में दर्द हो जाए, उसका ट्रीटमेंट ना हो तो भक्ति तो होए कोई ना, और दर्द याद रहेगा। तो मालिक ने आपके लिए ये सब व्यवस्थाएं कर दी हैं। थोड़ा बहुत अपने इस भौतिकवाद का भी सहारा लेना जो मालिक ने ही दे रखा है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा, आपको धीरे धीरे इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर वो आध्यात्मिक क्रियाएं तुरंत काम करने लग जाएंगी जब आपकी भक्ति, धर्म, कर्म उभर जाएंगे। तो पहले ये थे ही नहीं, ये वेद भी बाद में प्रारंभ हुए। सतयुग में तो कोई ऐसा था ही नहीं, भक्ति से ही ये दाढ़े दूढ़े लानिए थे, ये तकरीबन बात सेट थी। लेकिन ये दाढ़े लानिए भी नकली और लुआनिए भी नकली, सारे फेल होते जा रहे। तो वो झाड़े अलग चीज, हमने नहीं लगवाना है झाड़ा, क्योंकि झाड़ा लगाने वाला अपनी भक्ति खत्म करता है, लुआने वाला उसका ऋणी हो रहा है। हमने ऐसा मंत्र दे दिया आपको, इसको सारे झाड़ों का झाड़ा, यही मंत्र है जो हमने आपको दे रखा। इसके बाद कहीं ऐसी गलती ना करना, ये तो एक ज्ञान बता रहा हूं आपको, ऐसा होता है। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। हम पौराणिक कथाएं सुना करते थे बचपन से ही, क्योंकि पवित्र हिंदू धर्म में जन्म था। हमारे धर्म गुरुओं ने जो भी हमारे अंदर ज्ञान फीड कर रखा था वो बहुत बोलबाला था, जन जन की जुबान पर था। इसी को फिल्माइज भी किया जाता था, इसी को नाटक भी सुनाए जाते थे, रामलीलाएं भी सुनाई जाती थी। क्या था कि एक समय नारद जी कहीं तपस्या साधना करके आए थे और उसको भ्रम हो गया कि मैंने अपनी काम वासना, अपनी विषय वासना पर काबू पा लिया। अब जंगल में बैठा था, मूंड मांड मुंडवा के, और वहाँ घास फूस फल आहार करके शांत भाव से रह रहा था। साधना करके 1, 2, 4, 10 वर्ष अपने पिता ब्रह्मा जी के पास आए नारद जी, और ब्रह्मा जी ने कहा बेटा साधना कर आए। कहाँ जी? क्योंकि ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों का काम में भक्ति करना था और तो काम ही नहीं था। बहुत अच्छा बेटा, खूब सफलता मिल गई होगी। कहाँ जी? सफलता मिल गई। अब मैं विषय वासना के अधीन नहीं रहा, मैं शादी नहीं कराऊंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर सकती कोई भी विकार। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा बहुत अच्छी बात है, यही काम होता साधु संत ब्राह्मण का, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं होता, आपने गुप्त रखना। उसने, क्यों बालक की आदत तो है, पिताजी जिस वस्तु ने डांटा उसने जरूर कराया करे, अब मना करे ना उसने जरूर करेगा। विष्णु जी के पास गया, अंकल जी के पास। विष्णु जी ने पूछा आ गया बेटा? कहाँ आ गया महाराज? हाँ भगवान, साधना करके आया हूँ मैं जंगल में। अच्छा भाई, बहुत दिन में दिखा, कहाँ गया था? जी जंगल में साधना करके आया हूँ मैं। अच्छा भाई, और मैंने अपनी सब इंद्रियों को जीत लिया है। विष्णु जी बोले भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे कहा कि मेरे ऊपर कोई विषय वासना असर नहीं करेगी। विष्णु जी बोले भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात बेटा, भगत का तो काम में ये होता है वासनाओं को काबू करे, भक्ति करो, ठीक है। अब ये काल है जालिम, इसने विष्णु जी को प्रेरणा करी कि भाई नारद जी को तो अभिमान हो गया, इसका अभिमान तोड़ना चाहिए। जब विष्णु जी के घर से निकलकर चला, किसी नगरी में जा रहा था, वहां एक मायावही नगरी तैयार कर दी और उस राजा की लड़की का स्वयंवर हो रहा था, और वहां खूब चहल पहल और खूब सजा रखी उस नगरी को। नारद जी ने पूछा भी क्या पर्व है आज? नगर के लोगों ने बताया कि राजा की लड़की का विवाह है, और इतनी सुंदर लड़की है कि शायद पृथ्वी पर नहीं एक परी उतरी है, और दूर दूर देश के लोग, राजा लोग आ रहे हैं। आज स्वयंवर है, वो स्वयंवर बनेगी, अपन वो मनपसंद पति चुनेगी, लाइन में सब बैठ जाएंगे
वो जिसको चुनेगी वो उसके वरमाला डाल देगी, उसका पति होगा। और वहाँ फिर गाने बजाने, ढोल ढाल बाजे सब सुरीले। ये ब्याह के ढोल ढाल गीत गात बहुत बुरे होते हैं, ना प्रेरणा हो तो बनगी। अब नारद जी ने सोचा कि अभी देख लेते हैं, गृहस्थ जीवन भी देखना चाहिए। पिता ने ब्याह करवा रखा, चाचा ने करवा रखा विष्णु जी ने, और छोटे चाचा शंकर जी करवा रहे, तो ब्याह में कोई ऐसी बुराई तो है नहीं। यूं सोचकर थोड़ी सी दूर बाहर जंगल में बैठकर आधा किलोमीटर जाके और प्रार्थना की भगवान से कि साधना की, मैं आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज एक वस्तु मांगना चाहता हूँ विष्णु जी से। विष्णु जी का रूप मांगना चाहा करूँ। विष्णु जी बहुत सुंदर हैं और उस रूप को मुझे प्राप्त होते ही लड़की स्वयं वरमाला डाल देगी, कहने की जरूरत ना पड़े मुझे। विष्णु जी आगे, बोल बेटा क्या मांगते हो महाराज? ऋषि जी क्या मांगते हो? कि वचनबद्ध हो जाओ। वचनबद्ध हो गया विष्णु जी, मुझे हरि रूप चाहिए, हरि रूप चाहिए, मैं शादी करवाऊंगा। आज मैंने पक्का इरादा कर दिया है। विष्णु जी ने कर दिया तथास्तु। हरि माने बंदर भी होता संस्कृत में, उसका बंदर का मुंह लग गया नारद के। अब नारद जी चला खूब, ने सोचा तू आज बहुत ही हैंडसम है सबसे, और जाकर बैठ गया उस लाइन में जहाँ राजा लोग, जवान जवान बच्चे बैठे थे राजाओं के। लड़की वरमाला लेकर आई, उससे बाईपास लिकट गई। उसने सोचा इसने ध्यान नहीं पड़ा लड़की का, नहीं तो इसने तो सबसे पहले मुझे ही चुनना था। वहां से उठकर दूसरी पंक्ति में जाकर बैठ गया, नुआ कट गए। वहां और 10 कदम दूर के निकली, उसकी शकल पे भी डर लग गए। तब साथ बैठे एक राजा ने उसको दर्पण दिखाया, तेरी शकल तो देख ले, हमने डर लग न हो रहा, या तो वरेगी कड़त ने। जब उसने देखा कि मेरा तो लिया बिगाड़ दिया विष्णु जी ने, तो उसको श्राप दे दिया। ये तो आपने खूब कथा सुन रखी है, पर इतनी सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं। श्राप दे दिया कि एक पूरा जीवन, तू विष्णु जी को श्राप दे दिया कि एक पूरा जीवन जैसे मैं अपने आज पत्नी के वियोग में दुखी हूं, इस तरह तू सारा जीवन इसी वियोग में बिताएगा, और तेरी मदद मेरे कैसे मुंह वाले करेंगे, बंदर ही। कहने का भाव ये है कि जो दास सिर्फ इतना बताएगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि सत्संग ये तो एक रामायण है, और अब हम सुनाएंगे सत्संग, इससे निष्कर्ष निकाल के। तो आपको मालूम है कि श्री रामचंद्र जी रूप में विष्णु जी का जन्म हुआ, राजा दशरथ का जन्म हुआ, सीता का अपहरण हुआ, और जो भी श्राप था उसने पूरा किया। सारा जीवन दुखी रहा, घर से रावण के साथ युद्ध करके करोड़ों व्यक्ति मरवा के सीता घर लाया, और 6 महीने के 1 साल के बाद उसको बाहर निकाल दिया किसी के कहने मात्र से। आखिरी सांस तक वो अपनी पत्नी का मुंह नहीं देख सका। उसके बाद अंत में मालूम है श्री रामचंद्र जी का सरयू नदी में कैसे अंत हुआ। उसके बाद उसी दौरान उसने बाली मारा था, सुग्रीव का भाई, एक वृक्ष की ओट लेकर श्री रामचंद्र जी ने, और उसका भी टिट फॉर टेट श्री कृष्ण जी के रूप में देना पड़ा। वो बाली वाली आत्मा तो शिकारी बना, और श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार कर उसका वध किया। ऐसे ही वृक्ष की ओट में धोखे से धोखा लग गया। तो कहने का भाव यह है कि तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना ये तीनों तापम। फिर उदाहरण देते हैं कि महाभारत में एक प्रकरण आता है कि जब युद्ध का समय हुआ, अर्जुन मना कर रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, श्री कृष्ण जी में यू काल प्रवेश करके उसको डरा धमका रहा है, फिर ज्ञान समझा रहा है, तो युद्ध कर ले, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, मैंने सब मार रखे। उसकी बातों में आकर डर डरा के अर्जुन ने युद्ध कर लिया, और युद्ध के अंदर जो पांडवों को पाप हुआ, उस कारण से युधिष्ठिर जी को
बुरे स्वप्न आने लगे जब राजगद्दी पर बैठ गया वो। उसके और श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे, तो अपने कोई दिक्कत आती है तो गुरु से ही समाधान शिष्य चाहते हैं। तो पांडवों के धार्मिक गुरु, यादवों के धार्मिक गुरु श्री कृष्ण जी थे। श्री कृष्ण जी से जब पूछा कि ये क्या कारण है और क्यों ऐसा हो रहा है, भाई को बहुत बुरे स्वप्न आ रहे हैं, खाना नहीं खा रहा है, आंखें फटी फटी सी रहती है, ना बोलता है, सहमा सहमा सा रहता है, जैसे कोई मेंटल हो गया। श्री कृष्ण जी ने बताया कि तुमने जो महाभारत में बंधु घात किया, चाचे ताऊ भाई बहन भतीजे मारे, सेना मारी, वो पाप तुम्हें दुखी कर रहा, सेध रहा, वो पाप कर्म तुम्हें आड़े आ गया, इसका समाधान। तो उस समय अर्जुन को महसूस तो हुआ कि युद्ध के समय जब मैं मना करूं था युद्ध करने से, और कृष्ण कह रहा था तू क्यों नहीं करता, तू तो सूरवीर है, क्यों अपने लक्षण को भूल गया है, ये है वो है, और मैंने सबको मार रखा है, तुझे पाप नहीं लगेगा। आज ये पाप कहां से आ गया? तो अर्जुन बोला नहीं, इसलिए नहीं बोला कि यदि मैं टोक दूंगा और यदि मैं आज प्रश्न कर देता हूं कि आप पहले तो कह रहे थे तुम्हें पाप नहीं लगेगा और आज ये पाप कैसे लग गए, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने उसका समाधान बता दिया था कि पूरी पृथ्वी के जितने भी साधु संत और भक्त और जनता है, यानी साधु संत हैं, उनको आमंत्रित करो, एक अश्वमेध, एक यज्ञ का अनुष्ठान करो, यज्ञ, धार्मिक यज्ञ। उसमें ऊपर आकाश में जो स्वर्ग लोक के देवताओं को भी निमंत्रण दो, और उसमें एक शंख रखा जाएगा, शंख जो मंदिरों में बजाते हैं, आपने देखे होंगे। इस तरह का 5 मुख का एक शंख रखा जाएगा, और उसमें जब यज्ञ शुरू होगी, सभी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और 56 करोड़ यादव, 9 नाथ 84 सिद्ध, ये सभी वहाँ पहुँचेंगे। और जिस समय ये सब खाना खा लेंगे महापुरुष, उसके बाद वो 5 मुख का शंख था, पंचायन 5 मुख थे उसके। आपने तो एक मुख का देखा होगा, 2-2 मुख के तो हमने भी देखे हैं, तो 5 मुख का था, उसके 5 मुख थे। और उसको कहीं अलग रख दिया जाएगा शटूल पर दूर। जब सभी खाना खा लेंगे उस यज्ञ में, वो शंख अपने आप बजेगा। शंख बज गया तो तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी, और शंख नहीं बजा तो यज्ञ संपूर्ण हुई नहीं, तुम्हारा संकट नहीं कटेगा। और दूर दूर तक सबको बुला के लाना, को साधु संत रह नहीं जावे पृथ्वी पर, और ना जाने किस में कौन सी करामात हो। इस सोच में सबको आमंत्रित कर दिया, निर्धारित समय पर फिक्स कर दिया। अब अर्जुन ने सोचा था कि यदि मैं अब प्रश्न कर दूंगा कि आप जब तो कह रहे थे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, और आज ये पाप कहाँ से आ गया, तो मेरा भाई, क्योंकि इसमें अरबों रुपये खर्च होने थे, इतनी जनता जिम्मेगी, और मेरा भाई इतना नेक है, इतना सेंसिटिव है, यदि इसको ये आभास भी होगा कि खर्चा लगने जा रहा है मेरे ट्रीटमेंट पे, और भाई इसलिए ये वाद विवाद कर रहा है, ये चाहता नहीं मेरे को सुखी देखना, कहीं इसको ये भाव हो गया तो मेरा कोई जीवन नहीं रहेगा। इस करके अर्जुन चुप रहा, छाती पे मुक्का मारा, सब्र किया और कहा जो आप कहोगे वही होगा। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, निर्धारित समय जो रखा गया था उस दिन 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाथ 84 सिद्ध, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश वहां उपलब्ध थे। विष्णु तो कृष्ण था ही, ब्रह्मा और शिव और आगे भेष बदल के, और 33 करोड़ देवता। उसी समय परमेश्वर कबीर जी, होए चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक को हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमेश्वर कहते चारों युग में आया हूं मैं,
और अच्छी आत्मा पुण्यात्माओं को मैंने ये ज्ञान भी समझाया है। हम सब ने मिलकर भी ऊंचे ऊंचे शोर में जगह जगह जाकर के ये ज्ञान डंडोरा पीटा है, ये मुनादी की है, सत्संग ज्ञान कराया है, सुना, लेकिन कोई नहीं सुनता हमारी। हम तो ये सत्य साधना शास्त्र अनुकूल रूप साधना रूपी हीरे और मोती तुम्हें दे रहे हैं जो बहुमूल्य हैं। तुम इनको ना स्वीकार करके कंकर और पत्थर और डड़े इकट्ठे कर रहे हैं, आन उपासना करके, अन्य देवताओं की भगवानों की पूजा करके, एक समर्थ कबीर भगवान की भक्ति ना करके जो अन्य पूजाएं तुम कर रहे हो वो डले ढो रहे हो, ढेल इकट्ठे कर रहे हो। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरस ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो द्वापर युग में परमात्मा करुणा में नाम से आए थे। एक लीला जैसे कबीर जी के रूप में इसमें कलयुग में की है, ऐसे ही उस समय वो परमात्मा करुणा में नाम से आए थे और कमल के फूल पर एक सरोवर के अंदर परमात्मा बालक रूप धारण करके वहाँ अवतरित हुए थे, सतलोक से चल कर आए थे। वहाँ से उसको एक बाल्मीक परिवार जो निसंतान था वो ले गया था उठा के। तो उस समय परमात्मा बाल्मीक कहलाए थे, क्योंकि बाल्मीक जाति ऋषि बाल्मीक जी के बाद उसके अनुयायियों की बनी है, जो सतयुग में प्रारंभ होगी थी बाल्मीक जाति। तो उस जाति में जन्मे थे वो, तो वहाँ परमात्मा वो उठाकर ले गए थे दंपति कबीर जी को। तो इस कारण से वो बाल्मीक कहलाए दाता। और उसी बाल्मीक के उस यानी बाल्मीकों में ही एक सुदर्शन थे, सुदर्शन नाम था। केवल उसने भगवान को पहचाना था। उसने भी जब पहचाना था जब मालिक ने ऊपर ले जाकर उसको वापस छोड़ा था। उसके बाद उसका बिल्कुल भ्रम निवारण हो गया था, लेकिन सुदर्शन के माता पिता नहीं मानते थे और खुद परमात्मा के माता पिता भी नहीं मानते थे। वो भी रामकृष्ण इन्हीं के पुजारी थे, विष्णु ब्रह्मा शिव जी के। लेकिन सुदर्शन जी ने मालिक का ये ज्ञान नाम भक्ति ग्रहण किया था। तो उस दिन भीम जो पांडवों का भाई था भीम, उसकी सेवा उस साइड में लगी थी निमंत्रण देने की, इनविटेशन देने की। और उसने जाकर देखा सब जगह वो अपना निमंत्रण दे जा रहा था। तो वहां एक झोंपड़ी में सुदर्शन जी रहते थे, बाल्मीक। और वहां जाकर के उसने कहा कि महाराज, मैं युधिष्ठिर राजा का भाई हूं, भीम मेरा नाम है और आपको ये निमंत्रण देने आया हूं, आप अवश्य आइएगा, हम एक अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। और परमेश्वर कबीर जी ने सुदर्शन जी को बता दिया था, करुणा में रूप में आए हुए थे, भगवान विद्यमान थे वहां पर, उस समय वर्तमान थे। उनको बता दिया था कि ऐसे ऐसे ये इन महाभारत जो किया है इनको बहुत हानि होगी। और काल ने युनाश करा दिया, 18 करोड़ आदमी मरवा दिए और पाप इनका सिर रखवा दिया पांडुआ का, और इनका बहुत बुरा हाल होगा सुदर्शन। इतना कहर इन्होंने कर दिया, राज खुश होकर राज कर रहे हैं। कितने दिन करेंगे इस राज को, इतने जीव मरवा के। पाप का माल गाड़ी भर ली इन्होंने मूर्खों ने। कहते हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, पर भी लेड़ जात है दुनिया। हमारी ज्ञान नहीं सुनते और बकवादों में कहीं पर भी नहान जाओ, कभी तीर्थों पर जा रहे हैं, कोई और साधना कर रहे हैं। तो सुदर्शन जी को बात याद आ गई, गुरु जी बता रहे थे ये तो वो आदमी है। तब सुदर्शन जी ने कहा कि अरे भीम, तुम्हारे अन्न को जो खाएगा वो सीधा नरक में जाएगा, ऐसी गलती सुदर्शन नहीं करेगा।
तुम तो अपराधी व्यक्ति हो, तुमने लाखों बहन करोड़ों बहन विधवा कर दी, करोड़ों बहन बच्चे अनाथ कर दिए रे। अब उस नरक को खा रहे हो, उस रक्त को चाट रहे हो, और जो तुम्हारे अन्न को खाएगा वो भी तुम्हारी तरह नरक में जाएगा। हम नहीं आएंगे। यदि मुझे बुलाना है तो जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो ऐसी यज्ञों का 100 का फल मुझे दे दो, तब मैं तुम्हारे ग्रास तोड़ू, न कौन नरक में जा ऐसे पाप के अन्न को खाके। अब भीम भी पहलवान था, मोटे दिमाग के व्याघ्र पहलवान, और फिर राज की ताकत, बॉडी की ताकत, श्री कृष्ण जी की ताकत के हमारे साथ भगवान रहते। तो कहने लगा कि बाबा जी ज्यादा मत बोला, यदि मुझे मेरे भाई और भगवान कृष्ण का मुझे डरना होता तेरा मुंह न तोड़ देता पीट पीट के। खबरदार फालतू बकवास करिए तो आना होता ये ना मत आइए, ये कैसे कह दिया हम अपराधी हैं। अब सुदर्शन जी चुप हो गए। भाई कहते साकट और सवान ने उल्टा जवाब नहीं दे। भीम गुस्सा करके आ गया, क्या तेरे बगैर हमारी यज्ञ संपूर्ण नहीं होगी? ऐसे ऐसे मन में सोचता हुआ रहा, ऐसे ऐसे ऋषि आएंगे, 33 करोड़ देवता आएंगे, श्री कृष्ण जी रहे वहां पर, ये तो फॉर्मलिटी कर रहे हैं। मन में सोची भीमसेन ने। जब वो सारे 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाथ गोरखनाथ जैसे, और विश्वामित्र और ये मार्कंडे जैसी तोप वहीं बैठी थी, गोरखनाथ जैसे जो सोने को भी पहाड़ बना देता था वो भी वही विद्यमान थी, वो आत्मा। क्योंकि ये आगे चलते रहते हैं, प्रत्येक युग में इनका जन्म होता है, क्योंकि जो आत्मा आज हम जानते हैं वो पहले किसी और नाम से थी वहाँ पर। तो आज हम जानते गोरखनाथ की महिमा से, और कोई नाम बताओ थारा बच्चे ने, इसलिए इनको ऐसे बताना पड़ता है। इसमें भ्रम ना पड़ना कि गोरखनाथ कब जन्मे और वो कब हुआ और ये फला, इस चक्कर में ना पड़ना। जो दास बोल रहा सच्ची मानना, क्योंकि आप तो बच्चे हो, दास टीचर है। अब बताओ 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव श्री कृष्ण जी के वंशिज 56 करोड़ थे द्वारका में। वो उनके रिश्तेदार थे, क्योंकि अर्जुन ब्याह था, श्री कृष्ण जी की बहन ब्याही थी अर्जुन का शुभद्रा, तो रिश्तेदारों ने ताना ही आना था। वो 56 करोड़ रिश्तेदार आ रहे। धार्मिक अनुष्ठान में सब ने भोजन कर लिया, संघ की तरफ इंतजार कर रहे थे, टस से मस ना हुआ। युधिष्ठिर कहने लगा भगवान हमारे पाप ही ज्यादा है, ये तो स्पष्ट दिखाई देता है मुझे। वो दिख रही हैं, वो बहनें रो रही थी, चूड़ियां फोड़ रही थी, टक्कर मार रही थी। जिस दिन मैं गंगा घाट पर गया था, हरिद्वार में गया था, बच्चे लिपट लिपट कर रो रहे थे, पिता कहाँ गया। आज मुझे वो याद आ रही है कि हम बहुत पापी हैं, लेकिन अब ये समाधान मुश्किल लगता है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि इसका समाधान करने वाला संत पहुंचा ही नहीं है। युधिष्ठिर को कुछ आशा जागी कि कौन है ऐसा महापुरुष, या गले नहीं उतरी युधिष्ठिर के कि श्री कृष्ण जी ने भोजन खा लिया और ये 9 नाथ 84 से 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, वेद के वक्ता जिन्हें चारों वेद कंठस्थ कर रखे थे, दुनिया को बड़ी महिमा सुनाते थे, सिद्धियां भी रखते थे, सब ने भोजन कर लिया, शंख नहीं बजा, और कौन है पृथ्वी पर। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि भगवान क्या इन महापुरुषों के भोजन से ये समाधान नहीं हुआ? क्या ये साधु संत इतने तपस्वी नहीं है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि तपस्वी ना, ये तो 84 के ढोर हैं, अगले जन्म में कोई गधा पड़ेगा, कोई कुत्ता, ये अभिमान के मारे हुए हैं, इनके पास वो भक्ति नहीं है। युधिष्ठिर के ना जच्ची यह बात, कैसे ऐसे ऋषि, और वहाँ वशिष्ठ मुनि जैसे भी आ रहे, क्योंकि आत्मा ये स्वर्ग में है, ये कभी आ सकती है जब तक ये पुण्य है। इनका चक्र तो फिर बंधेगा जब अगले जन्म में गधेर कुत्ते बनेंगे। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी निरंजन डोरी। यानी निरंजन के ही संविधान में है। और इसका संविधान क्या है? कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सर साहब जी। क्या नाम है जी आपका? सरोज यादव जी। कहाँ से हैं जी आप? जी गांव डगनिया तहसील धमधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मुझे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए 2 साल हो गए जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? जी मैं सभी देवी देवता की पूजा करती थी। पहले तो सबसे पहले तो मेरे शिव जी एकदम इष्ट थे। शिव जी से मैं बहुत प्यार करती थी। पूरे सावन भर में उनको जल चढ़ाती थी, उपास रहती थी। फिर नवरात्रि का भी व्रत करती थी। उसके बाद में मैं हरिओम में भी आसाराम से भी गुरु बनाई हूँ, राधा स्वामी सत्संग में भी गई हूँ और इसके बाद ना ईसाई धर्म में भी कन्वर्ट होने वाली थी, वहाँ भी गई हूँ। उसके बाद ओम शांति में ना 5 साल में साधना की हूँ जी। तिरुपति बालाजी गई हूँ, वैष्णो देवी भी गई, 17 घंटा का यात्रा करी हूँ, पैदल यात्रा। हमारे छत्तीसगढ़ में जो डोंगरगढ़ है धर्म स्थल, वहाँ गई हूँ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? जी सभी जगह धक्के खा के जब सभी निराश हो जाते, सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, सभी हॉस्पिटल बंद के दरवाजे बंद हो जाते हैं और सभी मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, सभी तांत्रिकों के तांत्रिक विद्याएं काम करना बंद कर देती है। फिर आदमी हताश होकर आत्महत्या करने जाते हैं जी। जब आत्महत्या करने गई तो किसी ने प्रेरणा किया कि पूर्ण संत इस धरती पर आए हुए हैं, क्यों ना उसी से नाम दीक्षा ले लें जी। ऐसी क्या मजबूरियां आई कि आप आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई? क्या परेशानियां थी आपको, विस्तार से बताइए। जी मुझे तो पहले तो मैं 2010 में हम लोग बहुत सुखी थे। मेरा लड़का जब 5वीं पढ़ता था, 6वीं में जब गया तो हम लोग ना हमारे तहसील धमधा है, वहाँ पर ही हम लोग ओम शांति का केंद्र है, ओम शांति का केंद्र है। तो मेरा बेटा वहाँ जाने लग गया। जाते जाते ना बोलता कि मम्मी मुझे ना शिव बाबा दिखते हैं। तो मैं बोली क्यों, पगला गया है क्या तू रे? तो बोलते नहीं माँ शिव बाबा दिखते हैं, मैं जाऊँगा। तो मैं बोले ठीक है मैं भी जाऊँगी। तो बोलते कि हम लोग गए वहाँ, नाम दीक्षा ले लिए। बोले पवित्रता धारण करना पड़ेगा। तो मैं पवित्रता धारण की हूँ। पति पत्नी का जो होता है सब दूर हुआ। मैं मतलब साधना करने लगी, साधना करने। जब साधना करते 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 बहुत नील हो गई। ऐसे मैं यहाँ धरती से ऊपर आकाश में उड़ जाती थी। और मुझे मतलब ब्रह्मा बाबा जो है, प्रजापिता ब्रह्मा जो है, वो उनसे बात करती थी, वो दिखाई देते थे मुझको। उसका सूक्ष्म रूप दिखाई देता और मैं भी सूक्ष्म रूप में रहती थी और उनसे मतलब गुरु बनाई थी उन्हीं को जी। ब्रह्मा बाबा जो लेखराज बाबा है, जिनका नाम लेखराज नाम है, और जो वहाँ पर ही माउंट आबू उनका ब्रह्मा कुमारी पंथ का बहुत बड़ा फाउंडेशन है। पहले तो हम लोग ऐसे गए थे कि मन का शांति होगा, कि मोक्ष मिलेगा, क्योंकि शिव बाबा हैं और शिव बाबा को मैं अपना इष्ट देव मानती थी। तो मैं अपने मुक्ति के लिए गई थी, अपना कल्याण कराने के गई थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद में मेरे घर में इतने सारे भूत प्रेत और घर में आने लग गए, पीछा करने लगे, साथ में सोने लगे, साथ में खाने लगे, इतना तांडव करने लग गए। मैं सोए रहती थी, मेरा चादर खींच के ले जाते थे, मैं ऐसे मतलब सोए रहती थी। और मेरे घर में वो काम करते थे, भूतिया बहुत सारे काम करती थी, मेरे को चूटी काटने लगते थे। एक दिन क्या हुआ कि ना हमारे घर में ढलाई हो रहा था, मतलब ना लेंटर हो रहा था। तो लेंटर होते होते मेरा लड़का पानी डालने लग गया। पानी डालते डालते हम लोग कोई लड़ाई नहीं किए, झगड़ा नहीं किए। मेरे बच्चा मतलब और उसको फांसी लगाने चले गया, बरगद के पेड़ में फांसी लगा लिया। तो उसको हम लोग निकाल के लाए हैं। फिर रात को चले गए, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा शिवनाथ की नदी है, वहाँ पर ही वो कूदने के लिए अपना आत्महत्या करने के लिए गया। उसके बाद में फूड पॉइजन रखा हुआ था, जो हम लोग टमाटर की दवा इसमें फसल में यूज करते हैं, वो खा गया। उसके बाद फिर मैं उसको दवाई को छुड़ाई हूँ। सब लेके मेरे को मारने आ गया, अपने पापा को गला दबा के मार दिया, घर से भाग गया। फिर उसको पकड़ के लाए हम लोग 10-12 दिन के बाद में। उसके बाद ना वो फिर मट्टी तेल डाल के आग लगाने लग गया। तो हम लोग जब शांति ओम शांति में गए हैं, पहले तो हम लोग बहुत सुखी थे, अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, सब परिवार अच्छे थे। मेरे 2 बेटे हैं और हम लोग पति पत्नी 4 हैं, बहुत अच्छे। लेकिन ओम शांति में जाने के बाद में मेरी दुर्गति ऐसी दुर्गति हुई कि परमात्मा किसी को ना दे, किसी को ना दे। जितने जन भी ओम शांति में हैं, मैं उन लोगों को प्रार्थना करती हूँ, बहन भाइयों, कोई ओम शांति में ना जाए। वो काल का पंथ है, काल ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ब्रह्मा विष्णु का पिता है, दुर्गा का पति है। ओम शांति नहीं है, वहाँ बहुत क्रांति है। जितने जन भी जाते हैं सभी आत्महत्या करते हैं। मैं बहुत जन के घर में जाके देखी हूँ, मेरे घर में दुर्गति हुई है। उसका भूत वो भाग गया, उसका भूत प्रेत हमारे घरों में रह गया। मैं एक दिन ऐसी खेत जा रही थी, मेरे पैर को एक तांत्रिक ने खराब कर दिया। मैं अपाहिज हो गई, मैं दोनों पैर बैंड हो गए। मैं ना इतना सारा रिपोर्ट लेके आई हूँ,
कितना कितना दिखाऊं, बहुत सारा रिपोर्ट है मेरे पास, 5 किलो का रिपोर्ट है। मैं बहुत दुखी थी। मैं बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराया हूँ, एम्स में इलाज कराया हूँ, सुनील के यहाँ के बहुत ऐसे इलाज कराई हूँ, बहुत सारे रिपोर्ट है मेरे पास। जब मैं सभी दरवाजे बंद हो गए, सभी धर्मों से परेशान हो गई, जब मुझे कहीं पर ही शांति मिला, कहीं पर ही ठीक नहीं हो पाई, मैं ईसाई धर्म में कन्वर्ट होने जा रही थी उसी दिन। फिर मुझे किसी लेडीज ने बताया कि तू क्यों हिंदू धर्म हो के ईसाई धर्म में क्यों कन्वर्ट होने जा रही है। तो मैं बोले क्यों, जहाँ शांति है वहीं तो जाएंगे क्या। बोले कि नहीं, हमारा यादव जो कृष्ण है क्या वो कम है क्या, उसका सुदर्शन चक्र कम है क्या, एक चक्र चलाने से कितने सारे सभी को एक कर देते हैं। तो बोले कि नहीं, बोले बहन ठीक है मैं ईसाई धर्म में नहीं जाऊंगी। फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद में मैं घर आई तो मैं बहुत दुखी रहने लगी। मुझे अस्थमा भी था। अस्थमा ऐसा था कि मैं बहुत अस्थमा था। मैं 24 घंटा गर्म पानी पीती थी, हर जैसे चाय पीते हैं वैसा मैं गर्म पानी पीती थी, 2400 घंटे पीती थी। मैं दूध का कोई भी चीज़ नहीं खा सकती थी, केला, मूली, दूध, दही कुछ भी नहीं खा सकती थी। और मैं सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम, मैं इन्हीलर भी लेती थी। मेरे 1 महीने 15 दिन का इन्हीलर का खर्चा था 425 रुपया। अभी तो बहुत बढ़ गया क्योंकि 10 साल हो गया उस बीमारी को। उसके बाद में ना मेरे को ये एम्स का है, ये एम्स में बहुत इलाज करवाई मैं, बहुत सारा फाइल है, मैं कितना सारा दिखाऊं, बहुत है। एम्स में इलाज कर रही, मेरा अस्थमा ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में ना मुझे घुटनों का प्रॉब्लम था। घुटनों में मेरे घुटनों के जो कटोरी का हड्डी है वो निकल गया था। वो तांत्रिक के द्वारा निकाली गई थी, मतलब ओझा दुनी करके निकाला गया था। मुझे पता नहीं था इस बारे में क्योंकि मैं ना उन सब चीज़ों को, उन अंधविश्वास को मानती नहीं थी। और ये है सर जी, ये भी मेरा है रिपोर्ट कि मैं घुटने का एक्सरे करवाई थी, एमआरआई करवाई थी, लेकिन ना किसी डॉक्टर ने इलाज को मेरे पैरों को ठीक नहीं कर पाया। और 2 बार प्लास्टर होने के बावजूद भी मेरा घुटने का जो कटोरी है वो ठीक नहीं हुआ है। और जो मेरे बच्चेदानी का समस्या था, क्योंकि बच्चेदानी में मेरे डॉक्टर बोलते थे तो ऑपरेशन करना पड़ेगा बेटा, लेकिन तुम्हारे बच्चेदानी में थोड़ा सा भी दाग नहीं है, मैं कैसे निकालूं, तो इतनी स्वस्थ लग रही है। तो मैं मेरा ब्लीडिंग जो है 4 महीने के नल के जैसा बहता था, लेकिन मुझे कमजोरी थोड़ी सी भी नहीं होती थी क्योंकि परमात्मा का शक्ति पहले से मेरे सिर पर आ गया था। मुझे ना डॉक्टरों से और ओझाओं से कोई फायदा नहीं मिला जी, कोई लाभ नहीं मिला। फिर मैं हार के संत रामपाल जी चरणों में आ गई। बहन जी, आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। आप बहुत सारे पंत संतों के पास गईं और बहुत सारे डॉक्टर्स के पास भी गईं। हारकर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आईं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी बीमारियां, परेशानियां ठीक हुई? जी हाँ, मेरी बीमारी सभी बीमारी ठीक हो गए। संत रामपाल मैं कैसे गई हूँ ये भी बता देती हूँ आपको। मैं जानती भी नहीं थी संत रामपाल। तो फिर एक बार और 2-4 महीने के बाद में पुस्तक सेवा करने वाले आए थे गांव में, बोले कि बहन ये देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें। तो बोलते हैं कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो मैं बोली पागला आ गया कि शंकर का दादा कौन है, शंकर तो सभी का दादा है, सर्व सृष्टि रचनहार है, शिव परमात्मा है। मैं बोले बकवास उकास मत करो, यहाँ से आप लोग चले जाओ, नहीं तो मैं दे दूंगी आप लोग को एक झापड़, ऐसे करके खींच के बोली सर। तो वो लोग बेचारे लोग डर के भाग गए। पुस्तक का रेट ज़्यादा नहीं था, 10 रुपये मात्र था। मैं 10 रुपये का पुस्तक नहीं ले पाई, इतना सब कुछ संपन्न होते हुए 10 रुपये की पुस्तक नहीं ले पाई। फिर मुझे प्रेरणा हुई ना, मैं जबरदस्ती नाम दीक्षा लेने गई। क्यों गई? क्योंकि मेरा बेटा पागल था, मेरी बहू उनको छोड़ के चले गई थी घर से। बेटा जो खाया था मेंटली प्रॉब्लम था सर, उसको पूना गया था, पूना से उसको वही भूत प्रेतों ने पकड़ लिया था। जब वो घर नहीं आया था सर, 1 हफ्ता पहले उसका तबीयत खराब हुआ और घर नहीं आया था, तो हमारा घर सर जैसे लगता है किसी ने जिंदा लाश को रख दिया है और बदबू आ रहा है, बहुत 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 बदबू आता था। तो मैं ना ऐसे अमृत जल रखती थी, मतलब वो जो गंगा जल होता है, और ऐसे रखती थी, वो शंकराचार्य का फोटो रखती थी जो बजरंग बली का एक करते थे। तो मैं ऐसे ऐसे करती थी और गंगा जल का छिड़काव करती थी। तो भूत इधर मेरे पीछे, फिर इधर मेरे पीछे, कभी मेरे आगे। तो मैं उससे बात करती थी, मैं कि देखो भूत प्रेत से मुझे डर तो नहीं लगता, लेकिन मैं पूछती हूँ तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो, बताओ मेरे को क्यों परेशान करना चाहते हो इतना। मैं तो किसी को परेशान नहीं करती, कभी किसी का 1 रुपया नहीं खाई हूँ। अगर मैं खिलाती हूँ तो मैं लेती भी नहीं हूँ। ऐसा करके अगर अच्छी आत्मा हो तो आप लोग चले जाओ, क्यों मेरे को परेशान कर रही हो। ऐसा करके 2 दिन नहीं हुआ सर, मेरा बेटा आ गया, पागल हुआ, एकदम पागल, नंगा घूम रहा है। मेरे पति और मेरे बेटे जो है पूना गए थे, काम करने के लिए गए थे, बिल्डिंग का काम करने के लिए।
हम लोग आ गए। फिर हम लोग देवादा में उसको भर्ती किया, मेरे बेटा को देवादा में 25 दिन रहा। 1 लाख रुपया लगा। यही नांदगांव जिले में देवादा करके, अंजोरा देवादा करके एक हॉस्पिटल है, मेंटली हॉस्पिटल, वहाँ ठीक नहीं हुआ सर, वहाँ ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में मैं जितने ओझा तांत्रिक है जितना पैसा मांगते थे सर, मैं उतना पैसा दी हूँ, लेकिन किसी तांत्रिक का उस पर असर नहीं हुआ। ऐसे त्रिशूल उठा लेता था मारने के लिए, ऐसे पता नहीं क्या क्या खा लेता। मैं बहुत उसको 26 साल का लड़का, जवान लड़का, नंगा घूमता था सर, मुझे बहुत बहुत रोना आता था। मैं परमात्मा, अगर कहीं पर धरती पर है परमात्मा तो मेरे बच्चे को आगे बचा ले माले। रातों दिन रोती थी, बहुत रोई हूँ। अगर किसी को विश्वास नहीं है कि मेरा बेटा पागल नहीं था, ओम शांति में जाने के बाद मेरा बेटा पूरा पागल हुआ है, तो मेरे गांव में डंगनिया है, तहसील धमदा, जिला दुर्ग, आके देख सकते हैं। मेरे बेटा को जिन पकड़ा था तो ना बांध के रखती, संकल में बांध के रखती, पलंग में इतना सामान है फिर भी ऐसे ऐसे उंगली करके ना ऐसे उठा लेता था, दरवाजा तोड़ के भाग जाता था। हम लोग उसके बहुत बहुत बांध के रखे हैं। ये देख सकते हैं, देखिए देखिए देखिए, मोबाइल में है, मैं रखी हूँ। ये फोटो 2 साल 3 साल पहले का फोटो है। अभी तो मेरा बेटा ठीक हो गया गुरु जी के शरणों में आने के बाद में। ये मेरा फोटो है, देखो। जब मेरे बच्चे को ना तबीयत खराब हुआ था, मैं लड़का को जब मैं बचाती थी, जहाँ नहीं ओझा तांत्रिक के पास लेके जाती थी, ओझा तांत्रिक को ना मेरे ऊपर वार करना पड़ दिया, मेरे ऊपर भूत प्रेत को ना फेंकना चालू कर दिए। मेरा घुटना खराब हो गया, देख सकते हैं मेरा फोटो, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा हाथ में पूरा चिपक गया था हड्डी, और दोनों घुटनों का जो कटोरी है निकल गया था। एक तो भी सेट हो गया मालिक के दया से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हाँ जी, बहुत लाभ मिला है मालिक के चरणों में आने के बाद में। मालिक ने पूरे मैंने मुझे ऐसे उठा लिया जी, ऐसे अपने हथेलियों में उठा लिया, अपने पलकों पे बिठा लिया है। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने पूर्ण परमात्मा है, धरती पर आए हुए हैं, कबीर परमात्मा के अवतार है। गुरु जी से नाम दीक्षा ली हूँ। जब नाम दीक्षा लेके आई ना सदगुरु रामपाल जी महाराज से, बहुत परेशान थी। जो 3 साल से मेरा घुटना नहीं मुड़ा था, वो 3 दिन में आरती में बैठने के बाद मेरा घुटना मुड़ गया। और ये जो मेरा हड्डी चिपक गया था, ऐसे ऐसे नहीं होता था, अभी भी नहीं होता, थोड़ा थोड़ा बच्चा है, मतलब ऐसी है, तो वो भी सब ठीक हो गया। मतलब ना 1 हफ्ते में ना मेरा अस्थमा भी ठीक हो गया, और मैं सभी हो गया। मेरा लड़का भी जो मेंटल था वो भी घर वापस आ गया, वो भी नाम दीक्षा ले लिया, उसकी पत्नी भी आ गई, मैं नाती भी आ गया, सब हो गया। परमात्मा एकदम अच्छे रखे। पहले मैं साइकिल भी नहीं ले सकती, घर में 2 बाइक हैं, और अभी 1 हफ्ता हुआ है मैंने 8 लाख का गाड़ी टाटा सोमो लिया हुआ है, सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका उजड़ा परिवार बस गया, आपकी बीमारियां भी ठीक हुई। तो जो महिलाएं आपको देख रही हैं, आप उनके लिए एक जीता जागता उदाहरण हैं। उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ, और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा तांत्रिकों को मानते हैं, भगवान को कम मानते हैं। तांत्रिक 90% मानते हैं और भगवान को 10% मानते हैं। तो मैं जितने भी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उन लोगों को ना प्रार्थना करना चाहती हूँ कि तांत्रिक को चक्कर में मत पड़ो, अपना पैसा बर्बाद मत करो, समय मत बर्बाद करो। धरती पर भगवान आए हुए हैं, इन नाम दीक्षा लो, अपना कल्याण कराओ। और भी बोलना चाहती हूँ, जो ब्रह्मा कुमारी में जुड़े हुए, खास करके ओम शांति में जुड़े हुए हैं, जो कुंवारे हैं, कि बोलते हैं कि हम पवित्र रह के हम अपना स्वर्ग में जाएंगे। एक ऐसा स्वर्ग नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोग ना कुछ मत करो, वहाँ से हटो। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ कि आपके प्रति दुश्मनी कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। सिर्फ ना मैं बोल रही हूँ वहाँ से आप जाओ, वो काल का पंथ है, काल का मंत्र देता है, कुछ नहीं है वहाँ, खोखा है, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। आप लोग ना ब्रह्मा कुमारी के लिए खास करके मेरा निवेदन है, क्योंकि ओम शांति में जाने के बाद मेरा घर उजड़ गया था। गुरु जी के चरणों में आने के बाद में मेरा घर सुधर गया है, सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आने के बाद में। और जो लोग दुखी है भाई बहन, कई टीवी चैनलों पर सदगुरु रामपाल जी का सत्संग आता है, उसमें एक पीली पट्टी चलती है, उस पीली पट्टी में नंबर लेकर आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, नाम दीक्षा भी ले सकते हैं, और फिर बुक भी मंगवा सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में कई नाम दाम केंद्र है, तो आप कॉल करके पता लगा सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं, और अपना कल्याण, सदगुरु रामपाल जी आए इस धरती पर आए हुए, अपना मोक्ष कराए। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से